आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। मैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके साथ और विश्वास की बदौलत हम बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश में ओपीएस बहाल करवाने वाले हैं। जब से आपकी भागीदारी बढ़ी है इस आंदोलन में, हमारे इस आंदोलन की गति जो है 10 गुना आपने हमारी 2018 से पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा अपनी लाजिम मुनासिब दुरुस्त और वाजिब मांग के लिए लगातार पीठ में पेंशन बहाल करो, एक देश और दो विधान, एक देश और दो विधान। छोड़ेंगे पुरानी पेंशन, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे पुरानी पेंशन, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेके रहेंगे पुरानी पेंशन, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई विजेंद्र धनराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई ऋषि नैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद। पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला कुरुक्षेत्र द्वारा पेंशन आक्रोश मार्च का आयोजन किया। जिला कुरुक्षेत्र के विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी पुराने बस अड्डा पर इकट्ठा हुए तथा शहर के विभिन्न स्थानों से होकर लघु सचिवालय में पहुंचे हजारों की संख्या में कर्मचारी व महिला शक्ति सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। जिला अध्यक्ष नरेश फूले की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला व ब्लॉक की समस्त कार्यकारिणी उपस्थित रही। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल व महासचिव ऋषि नैन के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने प्रदेश सरकार को चेताया कि समय रहते कर्मचारियों की पेंशन बहाल करे, नहीं तो लोकसभा चुनाव की तरह प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर सरकार बदलने का काम करेंगे तथा कर्मचारियों व अधिकारी तथा उन सबके परिवार उसी राजनीतिक दल को वोट देंगे जो पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन बहाल करने का वचन देगा। भारी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति इस बात का सूचक है कि अब की बार कर्मचारी आर पार के मूड में है तथा पुरानी पेंशन के लिए किसी भी दल का चुनावी जायका बदल सकते हैं। आपको बता दें कि बहुत जल्द ही हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और कर्मचारी इस बात को समझ चुके हैं कि उनका वोट भी सरकार बना व बिगाड़ सकता है। अब देखना यह है कि यह संघर्ष कहाँ तक जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथी जिंदाबाद। कानून वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। कानून वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पीबीएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजेंद्र धारीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई सभी साथी दोनों मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे। पीबीएसएस जिंदाबाद, पीबीएसएस जिंदाबाद, पीबीएसएस जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हमारी पेंशन बहाल करो। जब से आपकी भागीदारी बढ़ी है इस आंदोलन में, हमारे इस आंदोलन की गति जो है 10 गुना आपने हमारी बढ़ा दी है। और मुझे वो दिन भी याद है, मुझे वो दिन भी याद है जब पिछली जून के महीने में उस तपती सड़कों की प्यास हम अपने पसीने से बुझा रहे थे। उन सड़कों को सींच कर अपने पसीने से उस साइकिल की मुठ पकड़कर हम उसमें ओपीएस बीज रहे थे। तब ये बहनें घंटों घंटों उस साइकिल यात्रा का इंतजार करती हुई
धूप में खड़ी हुई हमारे लिए रक्षा सूत्र लिए खड़ी थी कि हमारी यात्रा सफल हो। इन्होंने हमारी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे थे, उन रक्षा सूत्रों ने हमारे रक्त संचार को बढ़ाने का काम किया था, हमारी इस यात्रा को सफल करने का काम किया था, हमारे हौसलों को बढ़ाने का काम किया था। आपके बांधे उन रक्षा सूत्र की वजह से ही हम अरावली पर्वत को बोना करके आए थे। हम 1411 किलोमीटर की यात्रा हमारे बीच में भारी संख्या में पहुंची मातृशक्ति, आपके लिए मैं जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा, क्योंकि जब से आप इस आंदोलन में जुड़े हो, जब से इस आंदोलन में आपने साथ देने का निर्णय लिया, तभी से हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर सबसे आगे है। और न केवल हमारा आंदोलन आगे है, मैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आपके साथ और विश्वास की बदौलत हम बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश में ओपीएस बहाल करवाने वाले हैं। साथियों, ये वो धरती है जिस धरती पर अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए युद्ध लड़ा गया, और ये भी हमारी अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है साथियों, और निश्चित तौर पर इसको हम बहुत जल्द जीतने वाले हैं। और हरियाणा प्रदेश के जितने बड़े भी तानाशाह हुए, उन तानाशाहों को हमने पहले भी नाको चने चबाकर हराने का काम किया और आगे भी ये काम करने का काम करेंगे। पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो किसी भी वर्ग को लाठियों से हकने का काम करते थे, पानी की बौछार चलाने का काम करते थे, आंसू गैस के गोले चलाने का काम करते थे, उस तानाशाह को भी आपकी इस पेंशन बहाली संघर्ष समिति और तमाम संगठनों की एकता ने झुकाने का काम किया था। जो कहा करता था आप 1% है, मुझे याद है वो दिन 10 अक्टूबर 1918, जब 7 अक्टूबर की रैली करनाल में करने के बाद हम उनसे चंडीगढ़ में मिलने गए थे। उन्होंने हमें चैलेंज किया था कि आप तो 1% है, आपकी बात हम नहीं सुन सकते। तो हमने कहा था, मुख्यमंत्री जी आप आज हमें 1% कहकर यहाँ से दुत्कार कर निकाल रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा आप हमारे बीच में होगा, हम आपको दुत्कार कर निकालने का। इतनी ज्यादा संघर्ष के लिए आपने जो है समय निकाला। हमारी कार्यकारिणी में हमारे योद्धा राज्याध्यक्ष, आभार करना चाहूँगा राज्याध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी का, ऋषि नयन जी का, और जींद से आए जींद जिला प्रधान जोगेंद्र लोहान जी का, अम्बाड़ा से आए अम्बाड़ा जिला प्रधान रमेश जी अपनी पूरी टीम का, करनाल से आए संदीप तुरान जी और उनकी पूरी टीम का, और अनूप लाटर की उप प्रधान, कमलदीप जी उप प्रधान अम्बाड़ा से, ज्ञान गिल जी, विजय भूना जी, पुरुषोत्तम मजोका जी, जितने भी संगठन हैं, जितने भी जिला प्रधान हैं, आपने इस मान सम्मान को, कुरुक्षेत्र के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जो योगदान हमें दिया है, हम उसके लिए आभारी रहेंगे। और साथियों, हमारे बहुत ही अग्रज विनोद चौहान जी यहाँ पर पहुंचे हैं, सीनियर साथी दूसरे जिले में है, लेकिन फिर भी हमें मजबूती देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। साथियों, हजरस टीम के राजपाल बामणिया जी भी यहाँ पर मौजूद पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं साथियों। और अंतिम रूप में शहीदी स्मारक पे जिला की पूरी टीम की तरफ से, ब्लॉक की पूरी टीम की तरफ से रविदत्त जी हमारे जिला के देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।